हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी नवंबर दिसंबर में जो इम्पॉर्टेंट बुक्स मैगजीन्स में आए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो एक बार में ये सारे याद हो जाएंगे। आप एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। एग्जाम में तो जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पिछले 6 माह या साल भर का आता है, उसमें अगर बुक सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें से हो सकता है कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। 10 बुक्स का नाम याद कीजिए और ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा हम इसको इस तरह से याद बताएंगे आपको कि याद भी हो जाए। चलिए, ए प्रॉमिस्ड लैंड, इसके राइटर हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा का नाम आप जानते ही हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब अमेरिका को प्रॉमिसिंग लैंड बोला ही जाता है। ऐसा देश, ऐसा भूमि, लैंड मतलब भूमि, ऐसा भूमि जहां पे लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं। जो भी उनमें पोटेंशियल होता है वहां वो क्षमता आदमी प्रदर्शित कर सकता है, इसलिए उसको प्रॉमिसिंग लैंड बोलते हैं। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड किसका है? बराक ओबामा। तो आप प्रॉमिस्ड लैंड जैसे ही होगा अमेरिका का नाम याद हो जाएगा और अमेरिका से अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम। अब ये एक सुग्गी बेन, सेकेंड बुक है हमारा, सुग्गी बेन। नाम से लग रहा है हिंदी का, सुग्गी नाम, सुग्गा, तोता वगैरह को कहते हैं। और डगलस स्टुअर्ट, इसके बारे में बता दें आपको, ये बुकर प्राइज इसको मिला है 2020 का। बुकर प्राइज के बारे में आपको थोड़ा बता दें दोस्तों। बुकर प्राइज जो होता है ये जनरली, इसका 2 कैटेगरी पहले हुआ करते थे, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज और एक मान बुकर प्राइज। अभी इसको बुकर प्राइज कर दिया गया है। तो इसमें कॉमनवेल्थ नेशंस जो होते हैं उन देशों के लेखकों को दिया जाता था जब मान बुकर पुरस्कार था। कॉमनवेल्थ नेशंस कौन होते हैं? राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं उसको हिंदी में। वे देश जो कभी किसी समय इंग्लैंड के गुलाम रहे थे। आपको पता ही है, इंग्लैंड एक ऐसा देश रहा है जो दुनिया में लगभग बहुत सारे देशों पर राज किया है। कहा जाता था कि उसके शासन में सूर्य का अस्त ही नहीं होता था। मतलब यहाँ अगर रात है तो किसी देश में दिन है, इस तरह से था। तो वहां वहीं के जितने भी देश जो जिन पे वो राज किया था उन देशों को कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता था। और पहले मान बुकर प्राइज जब होता था तो वो दिया जाता था किसको? कॉमनवेल्थ नेशंस को। अब लेकिन दोनों को मिला दिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, सुग्गी बेन, डगलस स्टुअर्ट, अंग्रेज का नाम भी है, हिंदी और अंग्रेज मिलके है, भारत में भी राज किया था। ठीक है। अब देखिए थर्ड हमारा, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बैटल मीन्स युद्ध होता है और बिलोंगिंग मतलब जो आपके पास जो सामान है। ऑन नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, शशि थरूर काफी चर्चित नेता भी रहे हैं और राइटर भी रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक कॉलम, प्रत्येक अल्फाबेट के लेटर से A to Z तक के लेटर से उन्होंने एक कॉलम बनाया था और वो काफी हिट हुआ था। और ये बहुत अच्छे राइटर भी हैं, काफी विवादों में भी रहे हैं। उनकी पत्नी का देहांत वगैरह हुआ था, सेकंड मैरिज का। तो इस तरह से जब भी आप इस तरह का नया लंबा चौड़ा नाम देखेंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं आप शशि थरूर को बैठाएंगे। और नेशनलिज्म नेता है तो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का बात करेंगे ही, तो शशि थरूर का आप इससे नाम याद रखिए कि नेताजी हैं और ये नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का बात करते हैं। और इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश है तो भारत में इंग्लिश के नामी लेखकों में ये शशि थरूर भी हैं, मतलब पॉलिटिशियन भी है और लेखक भी हैं। इस तरह से इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। द आइस्का बॉग के लेखिका हैं J.K. रॉलिंग। ये लेडी हैं। J.K. रॉलिंग को आप लोग जानते ही होंगे। उनका जो बुक हुआ करता था जिसपे बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं और ये काफी एक समय में प्रसिद्ध रही थी। J.K. रॉलिंग, इनका बुक्स काफी चर्चित रहा करता है हर समय और इनको बुकर प्राइज वगैरह भी मिल चुका है। तो आइस्का बॉग बहुत चर्चित है। अब इनका नाम ही देखिए ना, आइस्का बॉग। आइस मतलब बर्फ, लेकिन ये नाम आप सिर्फ दिमाग में रखिएगा। तो इनका जो उपन्यास होता है या बुक होता है वो थोड़ा जादू टोना इस तरह से, मतलब उसमें थ्रिल ज्यादा होता है। तो J.K. रॉलिंग इसी के लिए फेमस रही है, इसी तरह के राइटिंग के लिए। तो आइस का बॉग नाम से लग रहा है, आइस का बॉग मतलब हो सकता है उसमें कुछ रोमांच होगा। तो रोमांच की लेखिका J.K. रॉलिंग रही हैं।
ठीक है। अब द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, कॉमनवेल्थ नेशन अभी आपको हम बता रहे थे। और क्रिकेट ज्यादातर वही देश खेलते हैं जो कॉमनवेल्थ नेशन रहे हैं, मतलब जो इंग्लैंड के गुलाम वगैरह रहे हैं उन देशों में ज्यादा प्रचलित रहे। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो एक ही देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया पे भी इंग्लैंड का राज रहा है, इंग्लैंड है ही। तो इन सब जगहों में क्रिकेट होता था। पर ये इतिहास के बारे में बताया जा रहा होगा, क्रिकेट के इतिहास के बारे में, क्योंकि रामचंद्र गुहा जो हमारे इसके लेखक हैं वो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। तो रामचंद्र गुहा इतिहासकार है और ये लिखे हैं किस चीज के बारे में, क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट के इतिहास के बारे में ही लिखे होंगे कुछ। तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। अब चलिए, ये द अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट मीन्स अंतिम होता है, अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य के बारे में कौन लिखे हैं भाई? तो ये विक्रम सूद हैं। ये इंडिया के एक प्रसिद्ध राइटर हैं। इनका आप नाम किसी तरह से जोड़ जान लीजिएगा और दिमाग में उसको फिट कर लीजिएगा। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था पिछले सेकंड लास्ट वीडियो में कि आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। इसको आप अपने शब्दों में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर से सुनिए, आपके दिमाग में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है अजीम प्रेमजी, द मैन बियॉन्ड द बिलियंस। अजीम प्रेमजी का नाम जानते ही होंगे, भारत के विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं। ये विप्रो कंपनी के संस्थापक नहीं कह सकते इनको, क्योंकि इनके पिताजी का ये रहा है विप्रो कंपनी। लेकिन पहले वो तेल वगैरह बनाया करती थी विप्रो कंपनी, बाद में इन्होंने इसको सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर दिया। और विप्रो देश की सबसे नामी कंपनियों में से एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और द मैन बियॉन्ड द बिलियंस इसलिए कहा गया बियॉन्ड द बिलियंस क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े दानदाता हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में $10 बिलियन के आसपास दान दिए थे। बहुत पहले का न्यूज है, थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन ये हमेशा दान करते रहते हैं। तो इसके बारे में कौन, अब ये अजीम प्रेमजी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में से भी एक रहे हैं। तो अब ऐसे सोचिए कि आजकल पहले था ना कि सूद से पैसा जो कमाता था वो बहुत अमीर हो जाता था, वैसे सूद से पैसा नहीं कमाया है। पर इनके बारे में जो लिखे हैं उन दोनों का नाम है सुदीप खन्ना और वरुण सूद। दोनों में सूद है, तो सूद से याद रख लीजिए आप कि बहुत पैसा वाला आदमी हो गया होगा, लिखा होगा जो बहुत पैसा वाले आदमी के बारे में लिखा होगा सूद। तो अजीम प्रेमजी, बस हमको याद रखना, किसी तरह से याद हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विक्रम सूद है, यहाँ वरुण सूद है। विक्रम सूद अलग है, वरुण अलग है। हाउ टू बी ए राइटर, नेक्स्ट है 8वां हमारा, हाउ टू बी ए राइटर। राइटर कैसे बने? अब राइटर कैसे बने, एक बढ़िया कोई राइटर ही बता सकेगा ना। तो रस्किन बॉन्ड भारत एक प्रसिद्ध राइटर रहे हैं, इंग्लिश नॉवेल के और इंग्लिश लिटरेचर के बहुत प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं रस्किन बॉन्ड। इनके और भी बुक्स बहुत फेमस बुक रही है, तो इसीलिए इन्होंने एक बुक ही लिख दिया है हाउ टू बी ए राइटर। मैं कुछ चीजों को जोड़ तोड़ करके आपके दिमाग में फिट करना चाह रहा हूं। ओके, चलिए अब 9th है हमारा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। शक्ति का बात कर रहे हैं, सत्ता, पावर मीन्स सत्ता। हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, लंबा चौड़ा नाम है। बिहार से आते हैं एक नेता एनके सिंह, जो विदेश सचिव वगैरह भी रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे थे पहले। एग्जैक्ट पोस्ट हमको याद अभी नहीं आ रहा है। आईएएस अधिकारी रहे थे, बाद में जेडीयू के नेता वगैरह रहे हैं। तो नेता हैं तो पावर का ही बात करेंगे। तो एनके सिंह, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, ठीक है। और रिटायर कर गए हैं, हाफ ए सेंचुरी, मतलब काफी उम्रदार भी हैं ये। तो हाफ ए सेंचुरी मतलब आधा सेंचुरी पार का बात करेंगे। ब्रेकिंग थ्रू ए मेमोयर। अब ब्रेक थ्रू पॉइंट आप जानते होंगे, ब्रेकिंग थ्रू कोई चीज में ब्रेकिंग न्यूज आता है, मतलब कोई भी चीज ऐसा जहां पे कोई चीज चेंज होता है, मतलब बहुत बड़ा बात हो जाता है, तो ब्रेकिंग थ्रू। अब इस सब एमएमओआर मतलब याद के बारे में बता रहे हैं। अब पुरानी बढ़िया विचित्र बातें, विचित्र नहीं कहेंगे, पुरानी और बड़ी बातें अगर कोई याद करता है, तो आप सोचिए कि अगर किसी जज के पास बैठे हो तो उनके पास एक से एक केस आता होगा, तो उनके पास बड़ी बड़ी बातें होंगी। ब्रेक थ्रू मतलब हम सिर्फ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आपको। अब इनके नाम में क्योंकि इशार जज आहलूवालिया है, तो ये जज रहे होंगे, इशार जज आहलूवालिया जज है, इसलिए वो ब्रेकिंग बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग थ्रू एमएमओआर, ठीक है। अब दोस्तों अब इसको आप फिर से एक बार पढ़िएगा, सुन लीजिएगा वीडियो को। और प्रॉमिस्ड लैंड जैसे बताया आपको कि बराक ओबामा
प्रॉमिसिंग लैंड है वो अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति रहे हैं। शुग्गी बेन बताया कि ये बुकर प्राइज मिला है। शुग्गी, उसमें हिंदी भी नाम है और इंग्लिश इसके राइटर है डगलस, और ये कॉमनवेल्थ से रिलेटेड रहा है जिसमें भारत सदस्य रहा है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन। इतना लंबा चौड़ा नाम है, अंग्रेजी के एक प्रख्यात लेखक है, इतना लंबा चौड़ा नाम से लिखेंगे। और शशि थरूर के बारे में आपको बता ही दिया। आइस का बॉग, ये जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा। आइस का बॉग, बैग, इस तरह का मैजिक चीज के बारे में जेके रॉलिंग की कहानियां बहुत फेमस रही हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के इतिहास के बारे में यहाँ पे रामचंद्र गुहा क्योंकि इतिहासकार हैं। अल्टीमेट गोल, अंतिम गोल विक्रम सूद का है। अजीम प्रेमजी में सूद वर्ड आया है। सुदीप खन्ना एंड वरुण सूद। हाउ टू बी ए राइटर, राइटर के बारे में कौन कहेंगे, रस्किन बॉन्ड कहेंगे। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, सत्ता के बारे में कौन बात करेंगे, एनके सिंह, क्योंकि पहले ये आईएएस अधिकारी थे और बाद में ये नेता भी बन गए। ब्रेकिंग थ्रू, ए मेमोआर, ब्रेकिंग थ्रू का बात कौन करेंगे, एक जज करेंगे, तो इसार जज अहलुवालिया। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर बताइए। ओके बाय।